यस एवरीबॉडी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने किसी टाइम पे क्लास 9th में और 10th में किया है। कौन साइक्लिक का मतलब होता है when all the points lie on a circle, when all the points lie on a circle। इसका एक और वर्जन भी मन में सोचो, अगर उन पॉइंट्स को जोड़ दूं तो बनता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपने 9th में यही वर्ड पढ़ा था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले टॉपिक, ठीक है। पर आज थ्योरी कुछ और है। ये कहता इस सर्कल पे अगर मैं इसको पॉइंट ए कह दूं, पॉइंट बी कह दूं, पॉइंट सी कह दूं, प्लीज 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 प्लीज, ये 4 पॉइंट ए बी सी एंड डी यहां लाई कर रहे हैं भाई। अब ध्यान से देखो, चारों सर्कल पे हैं, तो चारों सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कहने का थॉट समझ लो, बाकी आप खींच दोगे। थॉट ये है कि मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। अब करना है इस पूरे में स्वाभाविक अननोन कितने हैं बेटा? 3। हमेशा जी एफ और सी। तो आपने करना क्या है, पहले 3 पॉइंट इसमें पुट करके जी एफ और सी निकाल लो, उससे बन गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। और अगर ये चौथे पॉइंट ने उस बनी हुई इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई कर दिया तो चारों पॉइंट क्या हो गए? कहानी पल्ले बड़ी, कहानी पल्ले बड़ी। अब समझ कैसे हो? तो मैं पहले पॉइंट की बात करूं 9,1, ठीक है जी। 9,1 ये बना 18, ये बना 1, ये बना 9 2 18g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से बना 18g प्लस 2f c इज इक्वल टू -18। ये मेरी पहली इक्वेशन है, यस और नो। अब अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट कौन सा? 7,9। अगला पॉइंट है 7,9। 7,9 में लेना 49 प्लस 81 प्लस 14g प्लस 18y 18f सॉरी 18f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से बना मेरे पास 14g प्लस 18f प्लस c इज इक्वल टू -1। यस और नो। अब मेरे पास 2 इक्वेशन है, पहले इनको सॉल्व कर देता हूं, अभी लिख लूंगा यहां पे। 18g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -82। 14g प्लस 18f प्लस c इज इक्वल टू -130। तो यहां से नोटिस करो मैंने c तो कैंसिल कर दिया, यस और नो। -14 प्लस 18 4g -16f इज इक्वल टू, ये साइन चेंज हो गया, सही है। 130 माइनस 82 48, और सबके अंदर से नोटिस करो 4 कॉमन, तो g माइनस 4f इज इक्वल टू 12। तो ये एक लौती इक्वेशन g और f में चलेगी। अब बात करते हैं तीसरी इक्वेशन की, -2 कॉमा -2,12, ठीक है जी। लग रहा है कोई ना प्रॉब्लम आ -2,12, ठीक है जी। -2,12 की अगर बात करूं तो क्या बना? 4 प्लस 144 माइनस 2 2 4g 2y 24f सॉरी प्लस c इज इक्वल टू 0। यस और नो, बोलिए, अंडरस्टैंडेबल। अब ये बना -4g प्लस 24f प्लस c इज इक्वल टू -148। यस और नो। अब मैं एक काम करता हूं, इनको भी एक बार दोबारा सॉल्व करके एक और जी और एफ में इक्वेशन बनाते हैं। तो ये इनमें से ले लेते हैं कोई बेटर जिसमें कटिंग इजी हो जाए, है। एक मिनट रुक जाओ, 18 और 14 और 18, तो ये रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दे, सी निकाल, चलो बढ़िया। 18g प्लस 2f
प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 82 और ये बना माइनस 4G प्लस 24F प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 148. चेंज ऑफ साइन, ये गया और ये मेरे पास आया सी और सी गया, ये बना 22G माइनस 22F इज इक्वल टू 148 माइनस, हाँ जी 8 माइनस 2 6, 14 माइनस 8 6, सही है जी 66, 22 भी कॉमन, तो G माइनस F इज इक्वल टू 3. सही है. अब ये दो इक्वेशन बनी, इनको सॉल्व करते हैं. G माइनस 4F इज इक्वल टू 12, G माइनस F इज इक्वल टू 3. चेंज ऑफ साइन, G और G कट, माइनस 4F प्लस F माइनस 3F इज इक्वल टू 9. F क्या बना बेटा माइनस 3. अब G पे बात कर लें तो G माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो G क्या आ गया 0. अब क्या रह गया मेरे पास, हाँ जी अब हमारे पास C इसी भी इक्वेशन में पुट कर दे. तो पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं 18 इंटू 0 इज 0. मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं बेटा 2F बन गया माइनस 6 प्लस C इज इक्वल टू माइनस 82. तो C बना माइनस 82 प्लस 6, C बन गया माइनस 76. तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनी बेटा फाइनल. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि G की वैल्यू 0 आ गई है, माइनस 6y माइनस 76 इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स आवर आंसर. करिए डी पॉइंट पुट ऑन. ठीक है. अब वापस फिर मैं एक बार पॉइंट मिस कर गया कि वो कहते हैं चेक करोगे ये सेट कौन साइक्लिक है. तो पॉइंट डी मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. यस और नो. क्या ये पॉइंट समझ आया कि नहीं, कि अगर वो सेटिस्फाई करेगा तभी बात बनेगी. सो पुट डी 6,0 इन अबव इक्वेशन. 6,10 है, ओके सॉरी जी 6,10. पुट कर दो 36 प्लस 100 माइनस 60 माइनस 76. हाउ जी 136 माइनस 136, 0 is equal to 0. So therefore A, B, C and D are non-cyclic. करिए नोट प्लीज.